स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देश भर में बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार तक आसमानी आफत जारी है। श्रीनगर लेह हाईवे पर बना सासपोल पुल तेज बहाव में बह गया, जिससे आवागमन ठप हो गया। राजौरी में बच्चे स्कूल जाने के लिए उफनते नालों को जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से काफी तबाही मची, घर और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी उफान पर है। शारदा नदी के रौद्र रूप के चलते गोला गोकर्णनाथ तहसील में कटान से प्राचीन शिव मंदिर 8 सेकंड में नदी में समा गया। नदी के रौद्र रूप को देखते हुए 5 गांव में दहशत का माहौल है। जय हो भोलेनाथ। तो जैसा कि आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, राजौरी जम्मू कश्मीर की, कैसे बच्चे नाला पार करके स्कूल जा रहे हैं। वहीं मनाली की तस्वीर, हिमाचल की बारिश और लैंडस्लाइड से हालात काफ़ी ख़राब है। लखीमपुर खीरी में भी नदी में पूरा मंदिर समा गया भारी बारिश की वजह से। लाल किले के प्राचीर से प्रकृति के रौद्र रूप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। पीएम ने अपने भाषण में देश भर में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है और कहा, प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। प्रकृति हम सब की परीक्षा ले रही है। पिछले कुछ दिनों में प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बादलों का फटना, न जाने कितनी कितनी आपदाएं हम झेल रहे हैं। पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के बचाव के काम, राहत के काम, पुनर्वसन के काम में पूरी शक्ति से जुटे हुए हैं। उत्तराखंड के धराली के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 52 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जबकि अभी भी 200 लोगों के लापता होने की आशंका है। लापता लोगों की तलाश और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे वाली जगह न्यूज़ 18 सबसे पहले पहुंचा, ग्राउंड जीरो से हालात को समझने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पे चसोटी में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद यहाँ पे किस तरीके की तबाही हुई है। अभी तक 45 लाशें निकाली गई हैं और 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो सब कुछ तबाह हुआ है, चाहे गाड़ियां थी, चाहे मकान थे, जो कुछ भी यहाँ था फ्लैश फ्लड्स में सब कुछ तबाह हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक 45 बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई हैं और 100 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं और अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जब क्लाउड बर्स्ट हुआ इस पहाड़ पे, उसके बाद जो तेज बहाव वाला पानी आ गया उसकी जद में यहाँ पे सब कुछ आ गया। और यहाँ पर मिछल यात्रा जो है, यहाँ साथ में ही मिछल मंदिर है और वहाँ पर यात्रा जारी थी और कई यात्री भी इस जद में आए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है वो कटा है और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको कि इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पे लगी हुई है और इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हालात क्या हैं। जो कुछ भी इर्द गिर्द था वो सब तबाह हो गया है, चाहे गाड़ियां थी, चाहे मकान थे, वो इस फ्लैश फ्लड की जद में आ गए। यानी जो तेज बहाव वाला पानी आ गया उसमें सब कुछ बिखर गया। अभी यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का काम भी अब शुरू कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये सीआरपीएफ के जवान हैं, सेना के भी यहाँ पे जवान हैं, एसडीआरएफ के हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक प्लेन सा एरिया था, लेकिन अब हर तरफ से पत्थर देखने को मिल रहे हैं। ये देखें आप किस तरीके से गाड़ियां फंसी हुई हैं इस सैलाब के पानी में। ये मोटरसाइकिल हैं, ये आप देखिए, क्योंकि जो यात्री थे वो यहाँ पे इनका इस्तेमाल करते थे यात्रा के लिए। लेकिन जब यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ पहाड़ी इलाके में, उसके बाद जो है
यहाँ पे तेज बहाव वाला पानी आ गया। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो यहाँ पे सड़क पे आ गए हैं और इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है। और अभी 45 बॉडीज रिकवर की गई हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पे। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है ग्राउंड जीरो पे, जो हम आपको दिखाएंगे, जो हमें देश भर से दुनिया भर से लोग देख रहे हैं। उन्हें मैं बता दूं कि ये आप सूरत हाल देख सकते हैं किस तरीके की है। ये इस वक्त यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं वो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ NDRF की टीम है, SDRF की टीम है और भारतीय सेना की टीमें हैं, CRPF की टीमें हैं जो यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत के कहर के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और इस हादसे में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कई अभी भी मलबे में दबे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इस आपदा को जिसने भी अपनी आंखों से देखा वो इसे ताउम्र भूल नहीं पाएगा। बादल फटने से तबाही, मलबे में दफन आशियाने, मौत से जिंदगी की जंग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जब बादल फटा तो कुछ ऐसा डरावना मंजर नजर आया था। तेज धमाका, हर तरफ चीख, मौत का शोर, भागो भागो, बचाओ बचाओ की आवाज। हमारे सारे पल कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं रहा। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। किश्तवाड़ में तबाही गुजर चुकी है, बस निशान रह गए हैं तो बर्बादी के। किसी के घर मलबे में समा गए, किसी की पूरी गृहस्थी चौपट हो गई। भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़े नजर आए, मलबे में कई कारें दब गई। बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे ने पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। घायल हुए हैं यहाँ पे NDRF, SDRF, भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें लगी हुई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो अभी मिसिंग हैं। हो सकता है काफी सारे लोग अभी भी इस मलबे के नीचे दबे हों। ये जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हैं ये बिल्कुल पहाड़ से नीचे आए हैं क्योंकि जब क्लाउड बर्स्ट हुआ पहाड़ पे, उसके बाद जो तेज बहाव वाला पानी आ गया उसने अपनी लपेट में सब कुछ ले लिया। और जिस स्पॉट पे मैं हूँ यहाँ पे यात्रियों के लिए एक लंगर था और यहाँ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। किश्तवाड़ में कुदरत का ये कहर तब बरपा जब सैकड़ों श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन के लिए किश्तवाड़ में चसोटी गांव पहुंचे थे। बर्बाद हो चुकी ये जगह यात्रा की पहली मंजिल थी। श्रद्धालु यहीं रुके थे, तभी दुर्भाग्य से बादल फट गया और ऊपर पहाड़ों से पानी और मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए। हाँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए इस एरिया के बारे में। और ये क्या पत्थर पहाड़ से आ गए, इतने बड़े बड़े पत्थर? हाँ, ये पत्थर बिल्कुल जो क्लाउड बरस्ट हुए हैं उसी पानी की वजह से आए हैं सारे। यहाँ पे मंदिर होता था, काली माता जी का मंदिर होता था, साथ में नागदेव जी का मंदिर होता था और एक और मंदिर था, 3 मंदिर थे। और ये यहाँ पे लंगर लगता था। लंगर में कम से कम उस वक्त भी रोटी कुछ खा रहे होंगे 100-115 यात्री थे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, यात्री है। तो अभी क्या हम ये कह सकते हैं डेथ टोल अभी बढ़ सकता है? बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अभी कितने मिसिंग बताए जा रहे हैं? मिसिंग 100 प्लस है अभी। तो अभी आप क्या कुछ यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि आप कल से यहाँ पे से स्पेशल आए थे इधर के लिए, हमारे रिलेटिव हैं इधर। ये प्लेन मैदान होता था, इधर जागरण हुआ था अभी पिछले 2 महीने पहले। यात्रा का हजूम इधर जो मेन स्टॉप है इधर होता था। किश्तवाड़ में इसी जगह पर पहले मैदान हुआ करता था। श्रद्धालु यहीं रुककर आराम करते थे, यहीं लंगर भी चलता था। लेकिन बादल फटने के बाद आई तबाही ने सब कुछ ली। जो भी सैलाब की चपेट में आया वो मलबे में दफन हो गया।
यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थी। सभी बाढ़ के साथ आए मलबे में बह गए। इन पत्थरों को हटाने की, हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़ेंगे और उसके बाद पता चल पाएगा क्या इन पत्थरों के नीचे कोई फंसा हुआ है जिसको निकाला जा सके। ये देखिए आप, अभी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से इस इतने सारे मलबे को हटाया जा सके। सारे पत्थर जो हैं ये पहाड़ से नीचे आए हैं, यानी पूरा चट्टान जो है वो नीचे आ गया है क्योंकि तेज बहाव वाला पानी था और यात्रा जारी थी। जो यहाँ पे मिचिल यात्रा है, यहाँ पे माता का मंदिर है, वहां पर दर्शन करने के लिए यात्री जाते हैं और यहाँ पे लंगर लगता है। और ये देखिए ये लंगर का सामान है, हर तरफ से ये एरिया ही तबाह हो चुका है और जो इर्द गिर्द घर हैं वो भी तबाह हो चुके हैं और ये रास्ता जो है पूरी तरह से कटा है। किश्तवाड़ में कुदरत का कहर बरपा तो फौरन मदद पहुंचाई। मौके पर राहत कर्मी घंटों से मशक्कत कर एक एक की जान बचाने की कोशिश में जुट गए। जो मलबे के नीचे फंसे थे या जो संकट में फंसे थे, सबको मदद पहुंचाई जाने लगी। लेकिन इस आपदा के बीच रेस्क्यू में कई बार बारिश ने बाधा डाली। लगभग 2:45-3 बजे चला है। रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया, उस बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दी। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था उन लोग से सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ और मलबे ने तबाही मचा दी। आपदा वाली जगह के पास खून से लथपथ शव पड़े मिले। अस्पतालों में भारी भीड़ दिखाई तो सेना, पुलिस और स्थानीय लोग घायल लोगों को कंधे पर लाद कर कीचड़ के बीच अस्पताल पहुंचाते नजर आए। बादल फाड़ तबाही के बाद पीड़ितों को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। वहाँ से फ्लड आ गया, पता ही नहीं चला सर। जब यहाँ पहुँचा तब हमें पता चला कि फ्लड आया, एकदम आ गया सर। तब तक वहाँ से पूरा मकान दब गए। हम सिर्फ बाहर निकले तब तक मेरा मकान भी वहाँ से। खौफनाक हादसा यहाँ पे हुआ कि इतनी भगदड़ मच गई कि ये एक बहुत बड़ी सुंदर जगह हुआ करती थी। आप जो ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये नाला देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत नाला था, लेकिन आज ही एक मौत का मंजर यहाँ पे दिख रहा है और बिल्कुल शमशान घाट की तरह ये अभी दिख रहा है। होटल थी लगाई, इधर सारे ने कारोबार में लगे थे। जैसे उधर से फ्लड आए तो फिर भागने की कोशिश की, बड़े मुश्किल से भागे। पीछे मंदिर था, मंदिर के ऊपर सीधा दब गया और नीचे जो घर थे आमने सामने, यहाँ लोग बहुत बड़े बैठे हुए थे जिनको कोई मौका नहीं मिला आगे पीछे भागने का, सीधा इसी मलबे में दब गए हैं। करीब अंदाजा है मैं 200-250 से ऊपर लोग यहाँ दबे हुए हैं। किश्तवाड़ के चशोटी गांव और उसके आसपास के गांवों में मातम है। पीड़ितों की नजरें अपनों को तलाश रही हैं, जबकि रेस्क्यू टीम हर संभव मदद की कोशिश कर रही है। लेकिन इस इलाके में जो बर्बादी हुई उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उन्हें ये जख्म जीवन भर सालते रहेंगे। चौदह अगस्त की दोपहर बादल फटने के बाद किश्तवाड़ के चशोटी गांव में तबाही आई थी और सिर्फ 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर ऊपर से मलबा नीचे गिरा। इसके बाद तो लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। कई लोग मलबे में दब गए, कई लोग मलबे में बह गए। तब भी देखिए लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें आपको कि किश्तवाड़ में यह हादसा तब हुआ जब मचैल माता मंदिर में दर्शन को सैकड़ों यात्री जमा हुए थे। इसी दौरान चशोटी गांव में जब श्रद्धालु पहुंचे, बादल फट गया और लैंडस्लाइड में कई लोग बह गए। कई श्रद्धालु मलबे में दफन हो गए। तारीख 14 अगस्त 2025, जगह चशोटी गांव, किश्तवाड़। 14 अगस्त की दोपहर का वक्त था। किश्तवाड़ के चशोटी गांव में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। हर कोई अपने मन में मचैल माता के प्रति अपार श्रद्धा लिए यात्रा की तैयारी में जुट गया था। लेकिन इसी वक्त कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई।
बादल फटने से आई तबाही में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई, कई मलबे में दफन हो गए तो कई घायल हुए, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और बादल फटने के चलते राज्य के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टूटी हुई सड़कों और हर तरफ फैले मलबे ने मुसीबत और बढ़ा दी है। देखिए। हिमाचल में जारी आसमानी आफत का कहर। भारी बारिश ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने किन्नौर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में भारी तबाही मचा दी है। कहीं बादल फटने से हाहाकार मचा है तो कहीं नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। नतीजा, सड़कें टूट गई हैं, पुल बह गए हैं और कई इलाके देश दुनिया से कट गए हैं। किन्नौर जिले में भारी बारिश से रिब्बा नाले में आई भयंकर बाढ़ ने राष्ट्रीय राजमार्ग 5 को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे पूह डिवीजन और स्पीति का देश दुनिया से संपर्क टूट गया। ग्याम्बुश और चारंग नालों में भी बाढ़ ने पुलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कई गांव अलग थलग पड़ गए। प्रशासन ने लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की है। मंडी में टला बड़ा हादसा। मंडी जिले के धर्मपुर में बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। चलाल के पास एक निजी बस अचानक से मलबे की चपेट में आ गई। बस में 20 से अधिक लोग सवार थे, जिन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे से पहले भी यहां 3 घंटे तक सड़क बंद रही। मशीनों की मदद से मलबा हटाने और बस को निकालने के बाद यातायात बहाल हो सका। ठप्प हुआ मनाली केलांग मार्ग। मनाली केलांग मार्ग भी 2 जगहों पर पूरी तरह से ठप्प हो गया। स्नो गैलरी के पास नाले का जलस्तर अचानक से बढ़ा और पानी के साथ मलबा सड़क पर आ गया। वहीं अटल टनल के पास धुंधी में एक ट्रक पलटने से रास्ते का दूसरा हिस्सा भी बंद हो गया। बीआरओ की टीमें सड़क खोलने में जुटी है। कुल्लू में बादल फटने से भारी नुकसान। कुल्लू जिले में बादल फटने की 2 अलग अलग घटनाओं ने तीर्थन घाटी के बटाहड़ में भारी नुकसान पहुंचाया। यहां 2 कॉटेज और एक रेस्टोरेंट पूरी तरह से बाढ़ में बह गए। 4 वाहन भी बाढ़ की चपेट में आ गए। एक वैली ब्रिज और 4 पैदल पुल भी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए। भारी बारिश के चलते जिले में 50 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिन्हें बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार काम कर रहा है।